नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रायंगल्स। अभी तक हमने एक्सरसाइज 7.4 कर लिया है। नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज 7.5 ऑप्शनल। सो एक्सरसाइज 7.5. Now, in this the first question has been given that ABC is a triangle. ABC is a triangle. Locate a point in interior of triangle ABC. Locate a point in interior of triangle ABC which is equidistant from all of its vertices, which is equidistant from all of its vertices. तो कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट हमें पता करना है जो सारी वर्टिसीज से इक्वी डिस्टेंस हो। मान लीजिए आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, तो हम इसके अंदर कोई एक ऐसे पॉइंट का पता लगाएं जिसकी सारी वर्टेक्स ए, बी और सी से डिस्टेंस सेम हो। इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट हो सकता है, तो हमें उसका पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएं? इसके लिए आप क्या करिए कि आप हर साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लीजिए ना। जो भी पॉइंट्स हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसके लिए हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लो। तो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस से इधर कट करिए और इधर कट करने के बाद इसको यहाँ ला के नीचे भी कट करिए। तो हमने पहले बी को सेंटर मानते हुए ऊपर नीचे कट कर लिया। अब सी को सेंटर लो, तो सी को सेंटर लेते हुए इधर भी कट करो, इधर और इधर। यहाँ पर ये थोड़ा आर्क छोटा रह गया है, तो इसलिए इसे आप बड़ा कर दें। तो ये हमने आर्क बड़ी कर दी। तो इस पर अब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर लें। नाउ वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। सो इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है जो कि इसका हाफ हाफ करता है, मिड पॉइंट होता है और साथ में 90 डिग्री होता है। तो हमने अभी BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, एक ऐसे और ऐसे आर्क लगाई और उसी रेडियस से जो भी आपने लिया है आधे से ज़्यादा लिया जाता है कंपास में आपके जो भी फिल किया है डिस्टेंस, और फिर उसी से इधर इधर लगा दी। तो उसी रेडियस से इधर कर ली, तो ये BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब हम AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने जा रहे हैं, तो आप हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस फिल करो। हाफ है तो B पे रख लीजिए और हाफ से, देखिए हाफ से ज़्यादा लिए और यहाँ पर एक आर्क लगा दो और इधर भी आधे लेंथ से ज़्यादा आप लेंथ ले लीजिए और दोनों तरफ आर्क लगा दीजिए। देखिए लगा दी, B पे रख के लगाइए कि नहीं। तो अगर आपको लाइट लग रहा है तो हम और डार्क कर दे रहे हैं, तो ये डार्क हो गया। और यहाँ पर रखिए A पर, और A पर रखते हुए भी यहाँ और एक यहाँ आर्क लगा लें। ये आर्क थोड़ी छोटी पड़ गई है, इसलिए हम इसको बड़ा कर देते हैं। ये बड़ा कर दिया। तो इनको भी मिला लें। तो अब
जो लाइन सेगमेंट के हमने टर्मिनल पॉइंट्स पे रख के लगाया है ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये इसको और इसको इक्वल में डिवाइड करता है और साथ में ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। अब हम AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। तो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए आपका जो भी पॉइंट C है तो आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लो, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा ले लो, आधे से ज़्यादा ले ली तो एक तो आर्क इधर लगाओ और एक आर्क इधर लगाइए, दोनों तरफ आर्क लगा ली। सो ये हमने आर्क लगा ली। अब इसके बाद इधर रखिए और उसी आर्क रेडियस से एक इधर भी लगाओ और एक इधर भी लगाओ। हाँ, थोड़ी छोटी पड़ जाए तो आर्क बड़ा कर लो, तो आप यहाँ पर रख के इस आर्क को बड़ा कर लें और इस आर्क को भी बड़ा कर लें, तो ये बड़ा कर लिया। तो जो बड़ी हो गई है उसके बाद आप क्या करें, इन दोनों को मिला लें। तो इसको मिलाने से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये AC का है, ये इसको और इसको कट करता है और ये 90 डिग्री है। अच्छा, ये जो तीनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं अगर आप देखें तो एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। आप देख लीजिए तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। तो अब ये जो पॉइंट मिल गया है उसको आप क्या करिए, उसको मान लीजिए O, ये O हो गया। और अब उससे सारे ये अननेसेसरी की जो आर्क लेंथ है वो हटा दीजिए। ज़्यादा बड़ी बड़ी आर्क लेंथ नहीं चाहिए क्योंकि शुरू में अंदाज़ा नहीं लगता है, बाद में फिर होता है। तो बहुत बड़ी आर्क नहीं चाहिए हमें, तो अपने मतलब भर की आर्क चाहिए। तो ये अननेसेसरी की हटा दीजिए, ये सब हटा दीजिए। बहुत बड़ी आर्क नहीं चाहिए, जहाँ कट हो रहा है सिर्फ उतनी आर्क चाहिए, तो ज़्यादा लेंथ नहीं चाहिए। ये सब हमने हटा दी। इसी तरीके से कहीं कहीं बड़ी बड़ी है तो बड़ी नहीं चाहिए, ये अपने मतलब भर की रखी है। तो ये हमने सारी हटा दी। अब जरा देखो, इसके बाद ऐसा करने के बाद हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे तीनों कट हो गए, ऑल द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। तो इस O को अब A से मिलाओ, इस O को A से मिला दीजिए और इस O को B से मिलाइए, इस O को C से मिला दीजिए। तो हमने तीनों से मिला दिया, हमने तीनों से मिला दिया। अब जरा चेक करें कि यहाँ पर जो हमने ये किया है तो क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। मान लीजिए इसे मैं M कह दूं, इस पॉइंट को जो परपेंडिकुलर OM गिर रहा है, और इसे N कह दूं और इसे P कह दूं, तो ये और ये आपस में क्यों कॉन्ग्रुएंट है। S A S और यहाँ भी देखो S A S, ये कॉमन है कि नहीं। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए और कॉन्ग्रुएंट होने से CP CT से ये साइड किसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई। तो ये हम आपको बता दें जस्टिफिकेशन। नाउ कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया वो लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन, सो ड्रॉ perpendicular bisectors of AB, AC एंड BC। इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर लिए। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे,
जब ये ड्रॉ हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तो दीज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दीज ये जो भी हैं ये कोइंसाइड एक ही पॉइंट पर हैं, कोइंसाइड एट ए पॉइंट ओ, ये एक ही पॉइंट पर है। ज्वाइन AO OB and OC, join OA OB and OC. Now अब जस्टिफिकेशन, ऐसा करने के बाद लिख दीजिए OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC, ये तीनों इक्वल हैं। तो अब जब आपने इक्वल अनाउंस कर दिया तो अब जस्टिफाई करिए। तो जस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफिकेशन का मतलब एक तरीके का प्रूफ ही है। तो इन ट्रायंगल AMO एंड BMO, ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, देखिए ये क्राइटेरिया मैं आप पे छोड़ता हूँ कि SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्योंकि आसान है, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये कॉमन, तो SAS और SAS, तो इस तरीके से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। और CPCT से क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल्स टू BO, AO इज इक्वल्स टू BO। अब आप इन दोनों में लीजिए BNO और CNO। सो ट्रायंगल BNO वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CNO के। क्यों होगा, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये साइड इसके इक्वल है, और ये 90-90 है दोनों, ये भी 90 हो गया, तो ये और फिर ये 90 और फिर ये कॉमन साइड, तो SAS। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई CPCT क्या हो जाएगा, बाई CPCT हो जाएगा BO इज इक्वल्स टू CO, BO इज इक्वल्स टू CO। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ले लीजिए। अब AO BO के इक्वल है और BO CO के इक्वल है, तो सभी तो आपस में इक्वल हो गए। मीना की एज रीना के इक्वल, रीना की एज शीना के इक्वल, तो सबकी एज इक्वल हो गई। सो बाय इक्वेशन 1 2 3, 1 2 ही है, 3 कोई इक्वेशन नहीं है। सो 1 and 2 क्या हो जाएगा, AO इज इक्वल्स टू BO इज इक्वल्स टू CO, ये तीनों इक्वल हो गए और हैंस जस्टिफाइड, हैंस जस्टिफाइड। इस तरीके से बात जो है वो पुष्ट हो गई। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि इन ए ट्रायंगल लोकेट ए पॉइंट इन द इंटीरियर which is equidistant from all the side of triangle. In a triangle locate a point which is equidistant। अब कह रहा है कि साइड से इक्वल दूरी पर हो, पहले कह रहा था वर्टेक्स से इक्वल दूरी पर हो, और अब कह रहा है कि साइड से इक्वल दूरी पर हो, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स। ये चीज है कि सभी साइड से इक्वल डिस्टेंस पर हो। अब चेक करते हैं, तो इसके लिए हम फिर से एक ट्रायंगल लें और एक ट्रायंगल ले लेते हैं। तो ये नाउ वी विल ड्रॉ वन ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल मान लीजिए ये गिवन है आपको, तो वो हमने ले लिया है।
Now, let this is the triangle given. अब हमें इस ABC ट्रायंगल में ये पता करना है, ऐसा पॉइंट खोजो जो इससे इस पे परपेंडिकुलर डालो, इससे इस पे परपेंडिकुलर डालो और इससे इस पे, वो सब डिस्टेंस इक्वल हो, साइड से इक्वल डिस्टेंस हो। डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डालने से ही मिलती है। तो इसलिए हमको A, B और C मिल गए हैं और ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो साइड से इक्विडिस्टेंस हो। ऐसा करने के लिए पहले आपने क्या किया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला था। अब एंगल बाइसेक्टर लीजिए। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे करेंगे, हर एक एंगल का बाइसेक्टर लो, फिर बाद में उसे जस्टिफाई कर देना। तो पहले एक यहाँ पर एंगल ऐसे बनाइए। तो सबसे पहले आप नाउ एक यहाँ पर एक आर्क लगाएं। तो ये आर्क लगा दी। आर्क लगाने पर यहाँ से एक इस तरीके से आर्क लगाएं और उसी डिस्टेंस को लेते हुए यहाँ से एक आर्क लगा दें। इस तरीके से एंगल बाइसेक्ट होता है। तो अब ये एंगल बाइसेक्ट हो गया है, इसको आप ड्रॉ कर लें। नाउ वी आर ड्रॉइंग B का बाइसेक्टर। सो दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। तो ये B का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही आप C का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो C पर सबसे पहले आप एक एंगल बना लें। ये अब जब C पे एंगल बन चुका है, अब हम C पर भी बाइसेक्टर लेंगे। तो C पर दो पॉइंट्स जहां ये कट हो रहे हैं वहां से आप आर्क लगा दीजिए ऑफ इक्वल रेडियस। सो इससे एक लाइन ले लें तो ये एंगल C का बाइसेक्टर हो जाएगा। नाउ ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट P पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट। सो इस तरीके से हमने C से ले लिया और B को एक्सटेंड कर दें। जो B से आपका एंगल बाइसेक्टर है उसको और आगे बढ़ा दें। फिर ये दोनों हो गए। इसके बाद अब A पॉइंट पर रखिए। A पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर लें। सो A पॉइंट पर एक आर्क लगा दें। नाउ जब ये आर्क लग गई है तो इन दोनों पॉइंट से आप हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हुए आप इस पर और थोड़ा दूर बना लें। तो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हुए इसको मैं थोड़ा और दूर कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बाइसेक्टर लगा लें, लेकिन जो रेडियस लिया है वही लेना है इधर से भी। तो यहाँ पर भी रखते हुए वही रेडियस लीजिए और एक ऐसे लगा लीजिए। तो यहाँ पर आपने एक इधर से लगा लिया कट इस पॉइंट पे रखकर और एक इस पॉइंट पर। तो ये कट आ गया दोनों पॉइंट पे, दोनों सेम रेडियस के होने चाहिए। और फिर A से इसको मिला दीजिए। तो A से जब हम इसे मिलाएंगे इस पॉइंट को, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही जगह इंटरसेक्ट होते हैं। तो आपने देखा कि जो इसका बाइसेक्टर है, जो इसका बाइसेक्टर है और जो इसका बाइसेक्टर, इसे भी आप थोड़ा लेंदी कर सकते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो ये हमने एंगल बाइसेक्टर बना लिए। सो ये 3 बाइसेक्टर ये हो गए। अब ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन रहा कि हमने ऑल द 3 एंगल्स के बाइसेक्टर बना लिए। अब आपको जस्टिफाई करना है कि हाउ इट इज़ इक्विडिस्टेंस। तो इक्विडिस्टेंस करने के लिए आपको इस पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर आप कैसे डालोगे, यहाँ से जो पॉइंट है तो पॉइंट से ऐसा करिए आप, ये सामने वाली लाइन पर जो भी सामने वाली साइड है एक आर्क लगाइए। ये देखो सामने वाली साइड पे एक आर्क लगाई और जहाँ भी आर्क लगती है तो उस पॉइंट पे लेके एक आर्क यहाँ लगाओ
और इस पॉइंट पर एक आर्क यहाँ लगाइए, ये तो एक आर्क यहाँ लगा दीजिए। तो जहाँ ये आर्क आ रहा है, पहले हमने इस पॉइंट से यहाँ आर्क लगाई, फिर इसको और इसको सेंटर लेते हुए यहाँ पर हमने इंटरसेक्ट कराया। तो उस चीज़ को इससे मिला दें आप, इस पॉइंट से। ऐसा करने से आपका इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो जाएगा। तो ये हमने मिला दिया, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया। तो इस पर ड्रॉप हो गया। न समझ में आया हो तो इधर वाली साइड में फिर से देख लो, क्योंकि हर एक पे हमें ड्रॉप करना है। तो यहाँ से सबसे पहले एक आर्क लो, तो एक आर्क ले लीजिए, ये हमने आर्क ले ली। तो जब आर्क ली है तो जहाँ जहाँ ये कट करती है वहाँ पर रखते हुए एक ऐसे बनाइए, और दूसरा उसी आर्क रेडियस से एक और आर्क बनाइए, ये। तो एक आर्क बन गई। तो ये दोनों आपस में जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसी पॉइंट पर इसको मिला दो। ना तो हमने इसको इससे मिला दिया, ये। तो ये इस पे परपेंडिकुलर पड़ गया, ये परपेंडिकुलर पड़ गया, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर पड़ गया। अब इसी तरीके से इस पर भी परपेंडिकुलर डाला जा सकता है। तो हम इस पर एक आर्क लें और परपेंडिकुलर डाल दें। तो ऐसे ही यहाँ पर इस पर भी एक आर्क ली जा सकती है। तो नाउ ड्रॉ एन आर्क। तो ये हमने आर्क ड्रॉ कर ली, ये आर्क ड्रॉ कर ली। तो अब आर्क ड्रॉ करने के बाद आप इसमें क्या करें, परपेंडिकुलर ले लें। सो ऐसे कर लें। तो हम इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं इन्हीं दोनों पॉइंट से, ये देखिए। तो इस पॉइंट से आप क्या करें, इस पॉइंट से एक यहाँ पर आर्क लें, और जो भी ये पॉइंट है, और उसके बाद दूसरे पॉइंट से आर्क लें। तो वहाँ से एक आर्क ले लें, जहाँ पर ये कट करती हैं उसी से हम सेंटर को मिला दें। तो ये मिलाएंगे सेंटर को, तो ये लाइन आ जाएगी, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया। तो इस तरीके से हमने ओ एम, ओ एन और ओ पी, ये 3 परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए हैं। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों इक्वल हैं। सो ऑल 3 आर इक्वल, ये चीज आपको प्रूव करनी है। Now we will write first construction of it, then justify that OP is equals to ON is equals to OM। तो ये तीनों चीज हम जस्टिफाई भी करेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखें, और फिर जस्टिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट राइट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर। ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, these intersect at a common point। O। now draw, उसके बाद क्या करो, draw OM perpendicular to BC, OP perpendicular to AB
एंड ON परपेंडिकुलर टू AC, ये काम कर लो। ठीक है। नाउ OP इज इक्वल्स टू ON इज इक्वल्स टू OM। आपने कह दिया कि ये है, बट ऐसे तो नहीं हो जाएगा, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो जस्टिफिकेशन, अगर है तो जस्टिफाई करें। नाउ इट्स जस्टिफिकेशन। सी जस्टिफिकेशन में इस ट्रायंगल में देखो, ये एंगल 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की थी। तो AAS, और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है और ये एंगल इक्वल है, और ये साइड तो AAS एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है। तो इसलिए जस्टिफिकेशन में लिखिए कि PAO, ट्रायंगल PAO is congruent to triangle NAO by AAS congruency। तो बाई CPCT क्या हो जाएगा? CPCT से हो जाएगा कि यहाँ OP इज इक्वल्स टू ON, OP इज इक्वल्स टू ON हो जाएगा। सिमिलरली अब ये दोनों ट्रायंगल लो, तो यहाँ पर भी वही बात है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये 90 है और ये 90 है। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, AAS, ये बाइसेक्टर है ना, दिस इज एंगल बाइसेक्टर, तो AAS, और यहाँ पर भी AAS, ये कॉमन साइड है, कॉमन साइड तो साइड हो गई, और एंगल 90 और एंगल, और फिर साइड 90 और एंगल और साइड, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। तो इसलिए इसी तरीके से PBO, ट्रायंगल PBO is congruent to triangle MBO, this is M, तो MBO, तो इसके लिए भी AAS कॉन्ग्रुएंसी की हमने मदद ली। तो अब ये जब इक्वल हो गए हैं तो बाई CPCT क्या हो जाएगा? बाई CPCT हो जाएगा कि OB इज इक्वल्स टू, नाउ PBO और MBO, तो यहाँ पर OP इज इक्वल्स टू, ये OP है और ये है OM, सो OP इज इक्वल्स टू OM। CPCT से हो गया। अब आपके पास दो चीज़ हैं, एक इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2। तो OP ON के भी बराबर है, OP OM के भी बराबर है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, OP is equals to ON is equals to OM, ये तीनों ही इक्वल हो गए। So O is equidistant from all the side. So O is equidistant from all the sides। ओ यहाँ पर ये इक्विडिस्टेंस हो गया, तो जो चीज करनी थी कर ली, हेंस जस्टिफाइड। अच्छा, आप कहेंगे कि ये सब क्यों कराया जा रहा है? तो इसकी दो तरीके हैं, जरा ये देखो। क्या आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ये प्रूफ किया था कि ये तीनों इक्वल हैं? जहां पर हमने प्रूव कर दिया था OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC, ये OB और ये C इक्वल है। तो ये जो पॉइंट मिला है, अब अगर मैं इस पर एक कंपास का नीडल रख दूं और ये लेंथ ले लूं, कोई भी एक लेंथ ले लूं, ये तो मैंने लेंथ ले ली और फिर इसको ऐसे मिला दिया, तो ऐसे मिलाने से क्या होगा? यहाँ पर ऐसे मिलाने से ये सर्कल बन जाएगा।
तो वो जो भी चीज़ है उससे ट्रायंगल के चारों तरफ एक सर्कल बनाया जा सकता है। तो क्योंकि तीनों तीनों इक्वल रेडियस हैं, ये देखिए, तो ये यानी ये कहने का मतलब है कि इस तरीके से जो पॉइंट तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर है वो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, और ये सर्कल इस ट्रायंगल के चारों तरफ आ रहा है, तो ये सरकम सर्कल है। जो ट्रायंगल की वर्टेक्स को छूता हुआ सर्कल बनता है उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड सरकम सर्कल। और इस चीज को क्या कहते हैं? ओ को, इसको कहेंगे सरकम सेंटर, सरकम सेंटर कहेंगे ये। और ये सरकम सर्कल क्योंकि उसके जो है आउटर पॉइंट्स को छू रहा है। फिर आप कहेंगे कि यहाँ का क्या जो इधर हमने बनाया है, तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल और ये डिस्टेंस इसके इक्वल, तो आप कहेंगे इसका क्या यूज़ है? क्या इसका भी कुछ यूज़ है? तो हाँ, इसका यूज़ है। आप इसमें इसे सेंटर ले लें और सिर्फ कोई एक डिस्टेंस लें, तीनों इक्वल हैं। अब यहाँ से आप एक सर्कल बना लें, तो ये जो सर्कल होगा ये सभी साइड को टच करता हुआ जाएगा, ये देख लीजिए। तो ये एक इन सर्कल बन जाएगा। ये तो ये देखिए, तो हमने यहाँ देख लिया कि अगर सर्कल की ये जो ट्रायंगल की साइड उसकी टेंजेंट हो, टेंजेंट तो हम जानते हैं, मान लीजिए किसी सर्कल को जो टच करती हुई लाइन जाती है उसको टेंजेंट कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? टेंजेंट। जो स्पर्श करती हुई जाती है उसको कहेंगे टेंजेंट। तो ये और ये इसको टच करता हुआ सर्कल बन रहा है, तो ट्रायंगल के अंदर भी सर्कल बनाया जा सकता है, बट वो एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से पॉसिबल है। ट्रायंगल के बाहर भी सर्कल बनाया जा सकता है, बट वो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पॉसिबल है। तो वो जो पॉइंट मिलेगा तो बाहर बना लेगा, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर से अंदर सर्कल बना लो। चूंकि अंदर सर्कल बना है इसलिए इस सर्कल को इन सर्कल कहेंगे और इस पॉइंट को इन सेंटर कहेंगे। तो इस तरीके से हमने आपको बताया दो तरीके के सेंटर होते हैं। ट्रायंगल के अंदर एक इन सेंटर भी होता है और ट्रायंगल के अंदर एक सरकम सेंटर भी होता है। फिर आप पूछेंगे कि ट्रायंगल के अंदर और कितने सेंटर होते हैं? तो ट्रायंगल के अंदर अब तीसरी चीज़ देखिए, ट्रायंगल मान लीजिए ऐसा है और उसके मिड पॉइंट को मिला लो, ये मिड पॉइंट है तो ये मीडियन कहलाती है। मिड ऐसी वर्टेक्स से खींची गई ऐसी लाइन जो मिड पॉइंट को मिलाती है, यानी सामने वाली साइड को आधा आधा करती है, उसको क्या कहते हैं? मीडियन। यहाँ भी मिड पॉइंट पे मिला लीजिए, तो ये तो इसने इसको तोड़ दिया, ये भी मीडियन है। और ऐसे ही यहाँ पर भी मिला लीजिए तो इसको भी हाफ हाफ कर दिया, तो ये तीनों पॉइंट भी मिलते हैं। इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अभी हमने आपको कई चीजें पीछे बताई हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। उसको जी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और देखिए इसके अलावा हमने क्या बताया? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, मीडियन है सारी। अब अगर एक ऐसा ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, और उसमें आप क्या करें? इस पे परपेंडिकुलर डाल दें सामने वाली साइड पे, और इससे इसके सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डाल दें, और इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दें। ये कहते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता है
परपेंडिकुलर, तो तीनों एल्टीट्यूड डाल दो, वो भी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं. सो इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर. intersection of altitudes of triangle, altitudes of triangle is called ऑर्थोसेंटर. तो इसको ऑर्थोसेंटर से डिनोट करते हैं. तो जैसे इसे सेंट्रॉइड है तो इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, तो इसी तरीके से ऑर्थोसेंटर को एस से डिनोट करते हैं. ऐसे ही अगर किसी ट्रायंगल में हम लोगों ने देखा कि इन सेंटर ले लिया जाए, इसका मतलब है कि एंगल का बाइसेक्टर लो, इस एंगल का हाफ करो, इस एंगल का हाफ करो और इस एंगल का भी हाफ करो. अभी किया भी है. तो इस तरीके से अगर हमने इस तरीके से अलग अलग एंगल्स का हाफ कर दिया तो उसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि दैट इज सेंट्रॉइड क्या है. सेकंड पॉइंट हो गया कि ऑर्थोसेंटर क्या है. तीसरी चीज़ देखने जा रहे हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स of triangle is called in center. in center, उसे इन सेंटर कहा जाएगा. क्यों कहा जाएगा, क्योंकि उस पॉइंट से इसके अंदर एक इन सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, इसलिए इसे इन सेंटर कहा जाएगा. तो दिस सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल. तो अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर ले लें तो इन सेंटर है ये, इसे आई से डिनोट करेंगे. नाउ इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड. तो डी देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisectors of sides is called circumcenter. जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में किया गया है, तो अगर एक ट्रायंगल हमको दिया गया है और उसके परपेंडिकुलर, यहाँ से मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर रेस करिए, यहाँ के मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर रेस करिए, यहाँ के मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर रेस कीजिए, तो ये बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है. तो उसका तरीका आपको बता दिया गया है कि कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 1 में. लेकिन ऐसा करने से इनसे एक सर्कल जा सकता है, तो वो सर्कल जो भी होगा इन सब से जाएगा और वो सर्कल ऐसे होगा जिसका सेंटर ये होगा. तो इस तरीके से ये जो भी होगा ये सर्कम सेंटर होगा. इट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर. तो इसे सर्कम सेंटर को यूजुअली आप सी से डिनोट कर सकते हैं. तो ये सी हो गया. तो 4 तरीके के सेंटर्स किसी भी ट्रायंगल में होते हैं. थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि इन ए ह्यूज पार्क पीपल आर कंसंट्रेटेड एट 3 पॉइंट्स. तो 3 पॉइंट्स पे लोग पार्क में हैं. एक ए पॉइंट पर है, बहुत बड़ा पार्क है, और कुछ ग्रुप के पर्सन बी पॉइंट पर हैं और कुछ ग्रुप के पर्सन सी पॉइंट पर हैं. तो वेयर देयर आर डिफरेंट स्लाइड्स एंड स्विंग्स फॉर चिल्ड्रेन. यहाँ पर स्लाइड्स एंड स्विंग्स हैं, झूले हैं एंड स्विंग्स. दूसरी जगह पे यहाँ लेक है बी के पास
लेक है और सी के पास लार्ज पार्किंग है एंड एग्जिट, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है और लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये पार्किंग एंड एग्जिट है किसी पार्क में। पार्किंग एंड एग्जिट, वहाँ पे भी लोग पाए जा सकते हैं। तो ये 3 जगह हैं जहाँ ज़्यादा लोग हैं। अब देखिए, झूलों के पास, लेक के पास और पार्किंग के पास। सो वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर बी सेट सो दैट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पीपल कैन अप्रोच। तो हम कहाँ पर पार्लर बनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच जाएं? तो आप इन पॉइंट्स को मिला दीजिए और आइसक्रीम पार्लर ऐसी जगह बनाइए जो इन तीनों से इक्वी डिस्टेंस हो, तो वो वहाँ के लोग पास में पहुँच सकते हैं। तो ऐसा हमें बनाना चाहिए। तो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे बताओ क्या चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देख लिया कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, जैसे यहाँ भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आप ये देख लो, ये भी इसका रेडियस है, इस वर्टेक्स से भी इसका रेडियस पड़ रहा है, इस वर्टेक्स से भी इसका रेडियस पड़ रहा है, और इस वर्टेक्स से भी इसका रेडियस होता है। और किसी भी सर्कल के सभी रेडियस तो इक्वल होते हैं। तो अगर आप यू मेक आइसक्रीम पार्लर विच इज, जो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता हो, ऐसा आइसक्रीम पार्लर बनाइए कि दिस इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है। तो उसकी इससे डिस्टेंस, उसकी इससे डिस्टेंस और उसकी इससे डिस्टेंस इक्वल होगी। यहाँ पे दिखाया गया है कि तीनों ही तो रेडियस हैं, तो इसलिए इफ यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर बना लें। So if ice cream parlor is made at perpendicular bisector, at perpendicular, at intersection of perpendicular bisector, कहाँ पे बनाना है? At intersection of perpendicular bisectors of line joining AB, BC and AC, then it is equidistant from all these 3 points. It is, क्योंकि वो रेडियस है तो रेडियस तो सब इक्वल होगा, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल 3 पॉइंट्स एंड एक्सेसिबल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोग आ सकते हैं, एंड एक्सेसिबल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, जो भी विजिटर्स हैं। तो इसलिए हमें ऑर्थो ये जो चीज़ है दैट इज सर्कम सेंटर बना लेना चाहिए। नेक्स्ट कहा गया है कि कंप्लीट द हेक्सागोनल एंड द स्टार शेप रंगोली by filling them with as many as equilateral triangles of side 1 centimeter। तो आपको यहाँ पर दिया गया है एक हेक्सागोनल जो कि रेगुलर पॉलीगन है और वो सब 5 सेंटीमीटर के हैं। तो आपको इसमें ट्रायंगल्स बनाने हैं, तो इसमें ये सब 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है। और कहा जा रहा है इसमें इतने सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ कि जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर हो। तो आपको ऐसा करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है
जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर हो, तो आप इसके 5 पार्ट्स कर लो 1 सेंटीमीटर के। 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। तो 5 पार्ट्स हो गए। इसके बाद इसके भी 5 पार्ट्स कर लो। 1 2 3 1 2 3 और 4 5। तो इसके भी आपने 5 पार्ट्स कर लिए। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से 5 पार्ट्स इसके कर लें ना। सो जो भी पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 पार्ट्स इसके भी कर लिए। अब ऐसे सभी साइड के 5 पार्ट्स कर लो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 4 लाइन खींचोगे 5 पार्ट हो जाएंगे। 1 2 3 4 ये कर लिए। अब आपको 1 सेंटीमीटर साइड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो आप क्या करेंगे कि इसकी जो लाइन है वो इससे आप ज्वाइन कर दें, क्योंकि 5 पार्ट करोगे तो एक पार्ट तो 1 सेंटीमीटर का होगा ना। तो ऐसे इनको ज्वाइन कर दें। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया, सब 1 सेंटीमीटर का हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे। और फिर इसको भी इससे ज्वाइन कर दें। तो ये सब 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि 5 पार्ट है। इसके आगे भी कंटिन्यू रखें। ना, तो इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से भी ज्वाइन करना शुरू कर दें। तो अब देखिए ये, और इस तरीके से सारे जो भी पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करते जाइए। तो ये कर दिया। अब आपको क्या करना है, ऐसे ज्वाइन कर दें इस तरीके से भी। तो जब ऐसे आप करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अब बन जाएगा। फर्स्ट 2, ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते जा रहे हैं और 1 सेंटीमीटर के बनते चले जा रहे हैं। तो एक रेगुलर हेक्सागन से आपने ये बना लिया है। ये सो वी हैव मेड 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें बना दिए गए हैं। नाउ उसके बाद इसको आप काउंट कर लें कि कितने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो कह रहा है इसको काउंट भी करो। सो इट इज़ 150। जब इसे आप काउंट करेंगे तो टोटल 150 होंगे। आप चाहें तो इसका एक सेंटर पता कर लें, सेंटर क्या है। तो सेंटर अगर पता कर लेंगे तो एक तरफ 25 आएंगे, तो 25 2 जा, ये इसका यहाँ पे कहीं सेंटर आएगा। तो जो भी सेंटर है आप सिर्फ एक तरफ के ही पता कर लें। तो एक तरफ के 25 25 25 25, तो इस तरीके से 6 पार्ट होंगे। तो 25 6 जा 150, तो उसे आप काउंट कर सकते हैं। तो सेंटर से मिला के ऐसा किया जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल number of triangles is equals to 150। नेक्स्ट देखिए, अब एक स्टार दिया गया है। अगर आप 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल को आपस में बना लें तो उससे एक स्टार बन जाएगा। तो जरा देखें कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लें।
सो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बना लिया। और एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लें। तो अब देखिए, नाउ यहाँ से मैंने दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। तो ये अब एक स्टार की शेप में हो गया है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। जो अननेसेसरी की लाइन है वो हटा देता हूँ। तो ये इधर से और ये इधर से हटा देता हूँ। अब देखो, इसमें ये कहा गया है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। जो भी इसकी साइड हैं, ये भी एक हेक्सागन ही बन गया। जो ये चीज़ थी वही इसके अंदर आ गई। तो ये सब 5 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि ये जो स्टार है, इस स्टार को भर दो। तो इस स्टार को भी भरा जा सकता है। तो इस स्टार को भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि करीब करीब 1 सेंटीमीटर का आप ऐसा ले लें और बस उसमें आप ड्रॉ करते चले जाएं। तो ड्रॉ करते चले जाएंगे तो फिर ये ऐसे बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो इसी तरीके से ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए इस स्टार में। तो इसमें 5 पार्ट करिए। तो 1 2 3 4 लाइन खींचोगे तो 5 पार्ट हो जाएंगे। इधर भी 1 2 3 4 ऐसे करते चले जाना। इधर भी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4 सभी में ऐसा कर लें। 1 2 3 5 पार्ट कर लें और साथ में बीच में भी कर लें। 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4। ऐसा करने के बाद अब एक तरफ से इसको मिलाना शुरू करें ऐसे ऐसे। तो जब आप ऐसे मिलाओगे, पूरे में मिलाते चले जाओ। तो ऐसे 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 आप एक तरफ से मिलाते चले जाइए। नाउ तो जब आप ऐसे करते चले जाएंगे तो इसको स्केल से मिला लीजिएगा। ऐसे हो गया। अब इसके बाद आप ऐसे मिलाइए। तो एक तरफ से ऐसे भी मिलाते चले जाइए जैसे है। तो आप ऐसे करते चले जाएंगे तो आपका फिर वही चीज़ होगा, ट्रायंगल बन जाएगा। और फिर उसकी काउंटिंग कर लीजिए। तो ऐसे कर लिया। फिर ये कंटिन्यू कर लें। सो कंटिन्यू करने के बाद 1 सेंटीमीटर पे ऐसे आप कंटिन्यू कर लें। जैसे आपको एक फिगर दिखाया है, तो अगर सही आपका सब कुछ है तो अच्छा फिगर बनेगा। नाउ यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर लें। ऐसे। तो ये जब ज्वाइन हो गया, अब एक इसके बाद आपको क्या करना है कि नाउ वी विल ज्वाइन लाइक दिस। अब ऐसे ज्वाइन करो तो सब ट्रायंगल बन जाएगा। थ्री डायमेंशन में ज्वाइन करना है। देखो ट्रायंगल बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर लें। ऐसे ऐसे आप कर लेना। तो जब ऐसे करोगे 1 सेंटीमीटर पर तो सारे ट्रायंगल बन जाएंगे।
नाउ इसे कंप्लीट कर लें। तो ऐसे सभी में जो भी होगा आप करेंगे और 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे तो ये बन जाएगा। ऐसे इधर भी कर लें। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल बन जाएगा। थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ होगा लेकिन ये हम आपके सामने रख दे रहे हैं। तो 3 डायरेक्शन में जब आप ऐसे करोगे तो उससे बन जाएगा ये ट्रायंगल है। एक ऐसे ऐसे लाइन, फिर एक ऐसे ऐसे लाइन और फिर एक ऐसे ऐसे लाइन। इस तरीके से 3 डायरेक्शन बना दीजिएगा। एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 298। इसको भी काउंट कर लेना। 150 तो अंदर ही अंदर हो गए थे, फिर इसको और काउंट कर लेना बाहर वाले। सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 298। तो ये हो गया। इस तरीके से आपका ट्रायंगल चैप्टर्स खत्म हो गया है। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर हम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।